तो जय जवान जय किसान भाई बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में 5 सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो वीडियो की जो पहली अपडेट है वो प्रलय मिसाइल के टेस्ट ट्रायल को लेकर आ रही है। तो डीआरडीओ के द्वारा 1 बाय 1 2 बार प्रलय मिसाइल का टेस्ट ट्रायल कर दिया गया है। इसके अलावा वीडियो की जो दूसरी अपडेट है वो भारतीय नौसेना की तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आ रही है। वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो पाकिस्तान के द्वारा चीन के पास से J-10C खरीदे जा रहे हैं। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वीडियो की जो चौथी अपडेट है वो लॉन्ग रेंज की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। और वीडियो की जो पांचवी और आखिरी अपडेट है वो रफाल फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो क्यों भारतीय वायुसेना को एडिशनल 36 रफाल की बजाय MRF डील को जल्द से जल्द साइन कर लेना चाहिए। इसके अलावा भारतीय नौसेना की जो रफाल एम है उसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो इन सभी अपडेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत के डीआरडीओ के द्वारा पिछले 24 घंटों में 2 बार प्रलय मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल किया गया है। तो जो प्रलय मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर और वो अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। तो जो प्रलय मिसाइल है वो कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करती है। इसके अलावा इस मिसाइल को ट्रक माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जाता है। तो इन टेस्ट ट्रायल के दौरान प्रलय मिसाइल ने हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज किया। तो इन मिसाइलों का यूज़ किसी भी बंकर, इसके अलावा एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने में किया जा सकता है। तो प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो प्रलय मिसाइल का अप्रूवल 2015 में मिला था और इस मिसाइल का जो पहला टेस्ट ट्रायल था वो 2018 में किया गया था। तो अभी फिलहाल जो टेस्ट ट्रायल हो रहे हैं वो उसके यूजर ट्रायल है। तो पिछले 24 घंटों में 1 बाय 1 2 बार इस मिसाइल के टेस्ट ट्रायल से भारत के दुश्मनों को दिखाया जा रहा है कि भारत का डीआरडीओ और भारत किसी से भी कम नहीं है। तो अब हम वीडियो की दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि भारतीय नौसेना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन नेवी के बीच सीरियस डिस्कशन चल रहा है भारतीय नौसेना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो जो भारतीय नौसेना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो न्यूक्लियर पावर नहीं बल्कि कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 65,000 टन होने वाली है। तो जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो कैटापुल्ट सिस्टम के साथ आने वाले हैं। तो उसमें ईमल्स की बजाय स्टीम पावर्ड कैटापुल्ट का यूज़ किया जाने वाला है क्योंकि जो ईमल सिस्टम होते हैं उनको मोस्टली न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर में यूज़ किया जाता है। और जो कैटापुल्ट सिस्टम है उसके साथ भी कई प्रॉब्लम है। तो ये बल्कि सिस्टम होते हैं। इसके अलावा उनकी जो पाइपलाइन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा उनकी जो लॉन्ग टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। और स्टीम पावर कैटापुल्ट सिस्टम में अलग अलग एयरक्राफ्ट के हिसाब से अलग अलग सेटिंग करती पड़ती है। पर ओवरऑल भारतीय नौसेना अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टीम पावर कैटापुल्ट सिस्टम का ही यूज़ करेगी क्योंकि ईमल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनके अलावा ईमल सिस्टम को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो डीजल इलेक्ट्रिक यानी कि कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में जितने भी ईमल सिस्टम है वो न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर में लगे हुए हैं। तो किसी भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर में ईमल सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उनमें सिर्फ स्टीम पावर कैटापुल्ट सिस्टम का ही यूज़ किया गया है। तो अब हम वीडियो की तीसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान चीन के पास से J-10C फाइटर जेट खरीदना चाहता है क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो रफाल फाइटर जेट है उसको काउंटर भी करना है। इसके अलावा जो उनका JF-70 फाइटर जेट है वो किसी भी काम का नहीं है। स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से बहुत सारे JF-70 ग्राउंडेड भी करने पड़े हैं। पाकिस्तान को भी पता है कि J-10C रफाल का मुकाबला नहीं कर सकता, पर JF-70 की वजह से पाकिस्तानी वायुसेना में जो वीकनेस आई है वो बहुत हद तक J-10C दूर भी कर सकता है। इसके अलावा कई सालों से वो अमेरिका से F-60 भी खरीदना चाहता है पर अमेरिका के द्वारा साफ मना कर दिया गया है। इसके अलावा अभी फिलहाल जो पाकिस्तान के पास 75 F-60 मौजूद है जिनमें 48 F-60 बेसिक यानी कि ब्लॉक 50 और बाकी के 15 से 20 ब्लॉक 52 है जो कि इलेक्ट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। तो पाकिस्तान यह चाहता है कि इन सभी F-60 फाइटर जेट को सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि ब्लॉक 72 में अपग्रेड किया जाए, पर इसके लिए भी अमेरिका ने साफ मना कर दिया है। तो अब हम वीडियो की चौथी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि लॉन्ग रेंज की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। तो पिछले 2 सालों से डीआरडीओ एक नई मिसाइल पे काम कर रहा है जो कि निर्भय मिसाइल का एक इनहांस वेरिएंट होने वाला है। तो जो ये मिसाइल होगी वो अपने इनिशियल स्टेज यानी कि लॉन्चिंग स्टेज पे सबसोनिक स्पीड पे क्रूज करेगी। इसके अलावा अपने फाइनल स्टेज यानी कि टर्मिनल स्टेज पे मैक 2 की रफ्तार हासिल करेगी और अपने टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट करेगी। तो अभी फिलहाल डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल के लिए कंपोनेंट और मटेरियल एक्वायर किया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द इस मिसाइल के टेस्ट ट्रायल किए जा सके। और संभवतः यह है कि आपको 2022 में इस मिसाइल का पहला टेस्ट ट्रायल देखने
देखने को मिल सके। तो अब हम वीडियो की 5वीं और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल 36 रफाल को लेकर बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही है और संभवत यह है कि भारतीय वायुसेना फ्यूचर में एडिशनल 36 रफाल का भी ऑर्डर दे सकती है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल 36 रफाल की बजाय MRFA डील को ही क्यों न फास्ट ट्रैक किया जाए और MRFA डील के ही तहत रफाल फाइटर जेट को एक्वायर किया जाए। पर आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर MRFA के तहत रफाल फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाता है तो इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो MRFA डील में जितने भी फाइटर जेट है उनमें रफाल फाइटर जेट ही भारतीय वायुसेना की सभी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना किसी और फाइटर जेट को सिलेक्ट करती है तो वो भारतीय वायुसेना को उतना ज़्यादा एडवांटेज चाइना और पाकिस्तान पर दिला नहीं सकता। तो अगर भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट के साथ जाना चाहती है तो एक बड़े नंबर में रफाल फाइटर जेट को परचेज करें, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की जो घटती हुई स्ट्रेंथ है वो भी मेंटेन हो सके। और इसके अलावा कई रिपोर्टों में यह बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना रफाल एम फाइटर जेट को खरीद सकती है। पर अगर भारतीय नौसेना रफाल एम फाइटर जेट को परचेस करती है तो जो ट्विन इंजन डेक्रेज फाइटर जेट यानी कि TEDBF है उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। तो ओवरऑल भारतीय वायुसेना और नौसेना को रफाल फाइटर जेट खरीदने से पहले फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि रफाल फाइटर जेट को खरीदने के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना के अपकमिंग प्रोजेक्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।